गुरु जी। अ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, दो क्वेश्चन थे। एक तो छोटा सा है, एक थोड़ा शायद लंबा आप बता दोगे। एक जो आप ये भ्रामरी में ऐसे ऐसे यहाँ ऊपर रखना है, दो उंगली और दो आंख के, इनको सिर्फ रखना ही है? जो रखना है, साइन जो रखना है। साइन हल्के अपने वो। हल्के से रखना होता है, दबाना नहीं होता है। पिक्चोरियल आपके पास में दे दिया है, ये यहाँ से हल्के से रखा, ये भी यहाँ पे हल्के से टच कर रही है, ये भी यहाँ पे हल्के, दबाना नहीं होता, हल्के से टच कर। तो ये यहाँ पे करते हैं ना, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह ये। तो जैसे आपने श्वास को लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, कोरोना आया, फिनिश, कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। समझे ना आप बात को? आप चिन्ह मुद्रा भी लगाते हैं तो हल्के से टच होता है, हल्के से, दबाना नहीं होता, हल्के से टच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। ठीक है जी। तो ये बहुत थैंक यू, बढ़िया आपने इसका दिया आंसर। दो सेकंड जो आप बोल रहे थे, ये तो शायद काफी लंबा हो जाएगा, आप बाद में भी कभी बता सकते हैं। ये निर्गुण और सगुण का दोनों जो बोलते मैं हैं। शॉर्ट सुन लीजिए, ज्यादा कोई इसमें है ही नहीं, इतना बड़ा है नहीं। निर्गुण निराकार, आप छोटे बच्चे थे, मैं छोटा बच्चा था, तो माँ की अंगुली पकड़ के चल रहे थे, है ना। जब बड़े हो गए तो माँ की अंगुली छोड़ दी। जो माँ की अंगुली पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि हमें इतना एबिलिटी थी नहीं, तो हो गया सगुण साकार। अभी मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं ध्यान में बैठूं, तो मैंने एक मूर्ति सामने रख ली। बेसबंद चित्त से धारणा, मैंने एक ओमकार चित्र बना लिया, मैंने नासिका के अग्रभाग में रख लिया, मैंने यहाँ पे रख लिया, मैंने यहाँ पे, ये सब अभी पहली सीढ़ियां हैं। मैंने माँ की अंगुली पकड़ के चलना सीखा, वो सगुण साकार। अब मैं, हो गया, मैच्योरिटी आ गई। अब मैं जैसे ही ध्यान करूंगा, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य, मेरे राम जी, मेरे शिव जी जो है, मैं यहाँ पे कॉल कर ले तो यहाँ आ जाता है, चित्र आ जाता है। मैं हरिद्वार ऋषिकेश जो है वहां पे घाट के ऊपर बैठा हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया आराम से। ठीक है ना। तो ये कहलाता है निर्गुण निराकार। समझ गए ना, शॉर्ट के अंदर यही है। तो ईश्वर तो जो कैसा है, निरंजनो निराकारो, वो तो वही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम शिव जी को पकड़ रहे हैं, स्थूल रूप में आ रहे हैं। शिव जी को पकड़ के वहां रुकना नहीं है, फिर चले जाएंगे महेश्वर के पास। ठीक है ना। सनातन के अंदर दोनों है, सगुण भक्ति भी। इसलिए 12वां भक्ति है। तो जब योगेश्वर को कहते हैं, अर्जुन कहता है ना कि इसमें कौन है, तब योगेश्वर कहते हैं दोनों ठीक है। क्योंकि अभी आप बच्चे हो ना, स्टूडेंट हैं, हम बच्चे हैं, हम अपने आप को स्टूडेंट माने, जानकार वानकार हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हमें पहले ये ऐसे शुरू करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पहले। या नहीं, ये गुरु जी, ये मेरा डीप क्वेश्चन था, क्योंकि मैं सिख हूँ। मैं हमारे सिख धर्म में निराकार को ही पूजते हैं। अब इसलिए ये निर्गुण निर्गुण का बहुत कंफ्यूजन रहता है, पर बाकी तो सभी ईश्वर की पूजा ही करनी है। ओहो, आप कहाँ कन्फ्यू, कहाँ सीख सीख लेके बैठे। अरे भाई, सनातन के अंदर पहला सगुण साकार है, फिर निर्गुण नाराकार है। कहाँ से आ गया सिखिज्म? सनातन से ही तो आया, कोई वेस्ट हाँ से हाँ। थोड़ी लिया थे। हाँ तो जी, हाँ जी, वो मूल्य तो तो है। वही है। ये रिफाइंड किया, ये नया धर्म है। ये सिख धर्म, सिखिज्म नया धर्म है, मॉडरेट है। समझे ना आप बात को? तो जो, आप अटको मत उसमें। आप अगर बच्चे हैं, आप सुनिए, आप जब पहली क्लास में गए थे, तो आप, छोटे बच्चों की क्लास कैसी होती है, बुक कैसी होती है, देखिए पिक्चोरियल होती है। आम का चित्र बना है, साइकिल का चित्र बना है, गधे का चित्र बना है। पहले तो हमारे गफ और गणेश था, और पहले एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम आए ना, तो ग से गधा कर दिया। अब गधा करते तो गधा दिखता है, गणेश का। तो ये तो हमारे तो सिस्टम को मार दिया इन लोगों ने, हत्यारे हैं लोग। समझ रहे हो आप बात को? तो सबसे पहले बच्चा देखता आ, फिर म, आम, और फिर पिक्चोरियल से उसको क्लियर हो जाता है। आपकी किताब के अंदर आम का चित्र है क्या? हटा दिया। आप जो अभी किताब पढ़ दोगे शिव सूर्योदय, उसके अंदर कोई चित्र बना हुआ है, आम का, घोड़े का, गधे का, कोई चित्र बना हुआ है ना? आप तो सीधा एक सेंटेंस पढ़ते ठग से। तो ये है, स्टेप है, सगुण साकार से निर्गुण निराकार। अपन सगुण साकार ही है, तो फिर बाबा नानक का फोटो क्यों रखते हैं? बाबा नानक आते क्यों हाथ जोड़ रहे? वो सभी जरूरी है महाराज, कोई भी इसमें गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखिए, कंफ्यूजन में रुकिए मत किसी में। किसी ने ओंकार बोल दिया, किसी ने ओमकार बोल दिया, किसी, अकार उकार और मकार, ये बोलने के तरीके। नहीं बोलते हैं, बोलेंगे, नहीं बोले, अकार, मकार, ओम नहीं बोलते, ओमकार। तो बाबा ने कह दिया ओंकार। समझे आप बात को? हाँ एक ही जी। है।
जो आप ठीक है जी। डीप में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये तो यूं ही भेद बना दिया, किसी के हाँ जी, बाल एक यहाँ ही है जी, लगा दिए, थैंक यू। किसी के बाल उड़ा करके यहाँ लगा दिए, ये सब उसके भेद है। चलिए नेक्स्ट किसी का प्रश्न तो रखिए। मैं सब तीर्थ करके आया हूँ। हाँ, अमृतसर वगैरह बाबा के, पटना साहिब गुरु गोविंद राय के, गुरु गोविंद सिंह मैंने गुरु गोविंद राय के, ठीक है ना। खूब अच्छे से, खूब अच्छा स्टडी किया है। जैनिज्म को, बुद्धिज्म का भी डिप्लोमा, विपश्यना खूब रहा हूँ, खूब अच्छी से सब जानना। पर जानने के बाद मालूम पड़ा कि चीज तो एक ही है, ठीक है ना। भेद है हमारे, अलग अलग समझ के भेद है। ये सेकंड लेवल में हम चीजों को इनको डीपली लेते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट किसी का प्रश्न है तो रखिए प्लीज। जय हनुमान जी की, कोई प्रश्न हो तो रखिए, अनम्यूट करिए। अनिरुद्ध जी, कोई आपका प्रश्न रखिए। चलिए अब कौन बोलेंगे, पहले हनुमान जी बोलेंगे, बोलिए हनुमान जी, कोई प्रश्न है तो बोलिए, बोलिए बोलिए। नहीं गुरु जी, आपकी मतलब आप जिस हिसाब से समाज समझा रहे हो उस हिसाब से प्रश्न का मतलब आ ही नहीं रहा है कि सब नहीं नहीं, कुछ बता देखिए दिया देखिए, आपने। मैंने आपको आज कराया ना कि भाई आप 4-6 का चार्ट तो दे दिया, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल कराया ना, तो उससे कुछ चीजें क्लियर है। प्रैक्टिकल करते फिर आपको आएगा कि मेरा तो इनहेल तो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो इनहेल पूरा नहीं हो रहा तो इनहेल होल्ड बढ़ा दो, एक्सेल पूरा नहीं हो रहा तो एक्सेल होल्ड बढ़ा दो, ये भी एक फैकल्टी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स है ना, प्रश्न आने से अच्छा, क्या होता है। गुरु जी जैसे मान लीजिए इनहेल करते हैं तो मतलब 5-6 तक तो आधा आधा फेफड़े ही नहीं भरते हैं। अरे साहब, आप बढ़ाइए ना, मैं तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है मुझे। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, आपको ऐसा क्या? मैं आपको दुनिया भर के कॉम्बिनेशन दे दूंगा। आप 6-6-6 करिए, आप 8-8-8 करिए, आप 12-12 करिए, आपको कौन मना करता है। अच्छा गाइडेड ब्रीदिंग मंत्र है, मैं आपको यूट्यूब का एक लिंक भेज देता हूँ, और फिर उसमें आप अपने अनुसार देखते रहना। जैसे जैसे अच्छा आपकी एजुकेशन बढ़ेगा आप करते रहना, ठीक है ना, अच्छा, गाइडेड। वो उसके सहारे से कर सकते हैं अपन। यस, अभी तो ऐसे हाँ ही तो करना है। वो सब दीजिए ना। अभी तो सगुण साकारी करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। फिर मंत्र, अच्छा, फिर हाँ हाथ फिर रखना भी अभ्यास हो छोड़ जाए। देंगे। फिर एक स्टेज आएगा, हाथ रखना भी छोड़ देंगे। ऐसे बैठे हाँ, थे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड हो गया, एक्सहेल फ्रॉम राइट, हो गया, इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड, ऐसे भी होने लगे। ऑटोमेटिक एटिक भी होने लग जाएगा। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, ये साधना की बात है। तो ये सब अच्छा। निराकार, निर्गुण, निराकार, निराकार, इसी तरह से पूरा 12th हाँ, चैप्टर भक्ति योग का है, थोड़ा सा लेंगे समय मिला तो हल्के से, ठीक है तो तो। आज लिंक भेजिए सर वो। हाँ, मैं बिल्कुल वो थोड़ा। सबको ग्रुप में भेजूंगा। और किसी का हाँ। कोई प्रश्न हो, दीपक जी आपका कोई प्रश्न बोलिए, पहले किसी का नहीं है प्रश्न, चलिए फिर मैं। अच्छा, एक एक गुरु जी पूछ रहा था मैं। जैसे वेलकम वेलकम। अनुलोम विलोम करते हैं तो वैसे नाभि पे ध्यान दे के किया तो अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, नाभि पे। आप जिसमें करो, कोई मना नहीं। आप नाभि पे कर सकते हो, हृदय चक्र पे कर सकते हो, आप भ्रू मध्य पे कर सकते हो, आप नासिका के अग्रभाग में कर सकते हो, आप ओमकार के ऊपर कर सकते हो, मन ही मन बंद आंखों से अच्छा, ओ। जैसे नाभि से श्वास लेके और रीढ़ की हड्डी में होते हुए जा ऊपर जाके फिर मतलब वैसे जा सकते हैं ना जा सकते हैं वापिस? अपन, थोड़ा सा हाँ? आपको लिंक भेज देंगे, उसके एक मेरा छोटा सा वीडियो क्लिप भेज दूंगा, तो उसमें आपका वो मिल जाएगा। आपको कुंडलिनी चक्र का ध्यान कराएंगे आप, तो उसमें कैसे भी कर सकते हैं। आप फ्री हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो, कोई इसमें। मेन क्या कुंभक वाला प्रैक्टिस सीखना है गुरु जी? कुंभक में कुंभक वाला? सीखने के लिए बस शुरू हो जाओ, श्वास को भरा, थोड़ा रोक दीजिए, पहले नहीं, दो वो बार। थोड़ा थोड़ा जैसे अब गिन 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 के थोड़ा अटपटा लगता है, आप जैसे नहीं नहीं आप नहीं, बोल मैं रहे हो आपको ना कि मैं आपको अभी लिंक लिंक भेज दूंगा, अभी लिंक भेज हाँ दूंगा। हाँ हाँ, तो उससे उससे बहुत हेल्प हेल्प मिलेगी हमारे को। मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और किसी प्रणाम का गुरु कोई जी। मैसेज रखिए, थोड़ा सा 15 मिनट पहले ही रखेंगे। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम, बोलिए। मतलब मेरा एक्सेल कम है तो मतलब मुझे उस सांस को बाहर रोकना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, एक्सियल कम। पहली बात तो ये है कि आप उससे थोड़ा नीचे पे आ जाइए, जैसे 4-4 का लगा है ना, 3-3 का कर लीजिए, ठीक है ना, 3-3 का कर लीजिए, धीरे और धीरे। मेरा जैसे मुझे एक्सेल बढ़ाना है तो मुझे मतलब सांस को बाहर रोकना होगा थोड़ा। और एक्सेल और एक्सेल होल्ड, ये दोनों एक ही फैकल्टी है, दोनों एक मिलते हैं। इनहेल और इनहेल होल्ड एक बनते हैं। तो इनहेल जब ज्यादा होता है तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है, जब एक्सेल ज्यादा होता है तो आप में ट्रैंक्विलिटी बढ़ती है, जब दोनों बराबर होते हैं तो बैलेंस स्टेट आती है, ठीक है, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी किसको बोलते हैं? है जी,
अच्छा, ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी मतलब आपको रिलैक्सेशन हो गया ना, रिलैक्सेशन। किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी का बीपी हाई होता है, कोई चीज भाग रहा है, कोई तो एक मौज आ गई, रिलैक्सेशन आ गया, बिल्कुल अच्छा। आनंद की स्थिति, है ना? मगन हो गया वो ये हम्म। उसके लिए। कोई कहे नहीं मैं तो अभी बीमारी से उठा हूं, मेरे तो एनर्जी लेवल कम, तो आप इनहेल को बढ़ा दो, ठीक है। कोई कहेगा नहीं मैं तो फिट हूँ, मैं तो बैलेंस ही करना है, बैलेंस करना है, तो आप उन लोग एक्सियल और इनहेल को बराबर कर दो। जैसे बॉडी में कहीं पेन वगैरह हो तो उसको निकालने के लिए क्या करें? हाँ इनहेल कर। आएंगे, बॉडी में आएंगे, पेन होगा तो ये बाह्य कुंभक करेंगे, अंतर कुंभक करेंगे, तो पेन तो क्या गांठें निकल जाएगी शरीर की, अच्छा। शरीर की गांठें निकल जाएगी। अभी अभी सब्जेक्ट में कल से प्रवेश किया है, करेंगे अपन। तो फिर मुद्राएं हैं, बंद है, सब चीजों को कॉम्बो प्लान को जोड़ेंगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। फिर इसके अंदर योग चिकित्सा भी है, फिर स्वच्छ चिकित्सा भी है, सब है, सब है। तो पूरा जाकर के आपको क्या करना है, तो वो तो लास्ट डे तक पूरा पिक्चर रहेगा, लास्ट डे तक ये चीजें जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, ठीक है हम ना? तो धन्य हो गए, आपके जैसे ठीक मतलब है। गुरु कहाँ मिलेंगे, इतना मतलब ये एक क्लियरिटी से श्रद्धा मतलब समर्पण एकदम विनम्रता, सिखाने वाला आदमी बहुत कम मिलता है साहब। हनुमान जी श्रद्धा समर्पण विनम्रता, ये किसी नहीं का, नहीं नहीं नहीं। आपकी जिसी की श्रद्धा होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञानम लब्ध्वा परमम शांति, ये गीता। श्रद्धावान, श्रद्धा है तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलने से फिर सब ताले खुल जाते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा परमम शांति, आप ट्रैंक्विलिटी करते हो, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान के मिलने से परमम शांति हो जाती है, एक आनंद की स्थिति आ जाती है, ब्लिसफुल स्टेट आ जाती हमारा ही कोई प्रारब्ध है, मतलब है। हरिओम आप, हरिओम। मैं भी बहुत जगह मतलब ट्राई किया है, लेकिन नहीं मतलब इतना एकदम स्पष्ट एक एक मतलब कड़ी समझाने वाले मतलब कोई नहीं मिला इतना आज तक। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर लो, बस इतना सा बताते हैं। नहीं नहीं, जितना अपने पास समय था ना उसमें देने की कोशिश की, तो डीप सब्जेक्ट तो है, डीप तो। अगर प्राणायाम की एक्सक्लूसिवली एक क्लास होती ना तो फिर थोड़ा और डीप चलते, ठीक है। फिर उसमें हर एक का फिटनेस का भी देखना पड़ता है, लेवल भी, कि भाई क्या है। तो कभी आगे जाके एडवांस करेंगे तो जो इनमें से जो सेलेक्ट होके ना एक तरह से, उनको उसमें कभी ले लेंगे, प्राणायाम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो और कोई प्रश्न है? तो गुरुजी मतलब आपके पास ऑफलाइन आ सकते हैं ऐसे मतलब सीखने के लिए, आप नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस? का अभी मैंने सब बंद कर दिया, पहले तो ऑफलाइन ही था पूरा, है ना? तो फिर अभी तो बंद कर दिया ऑफलाइन। अब मैं तो अब कुछ भी नहीं करता, मैं तो एक क्लास लेता हूँ और फिर बाकी मैं अपनी साधना में रहता हूँ, सही कुछ भी बात। नहीं, मैं नहीं रहता। अब अगले महीने का एक बैच है जो मैं मॉर्निंग का, कई लोग कह रहे थे मॉर्निंग मॉर्निंग, तो हाँ, मॉर्निंग, मॉर्निंग बेस्ट रहेगा। मॉर्निंग कर लूंगा। और एक सिंपल सा नियम बना रखा है, जितना ये कोर्स पूरा, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो पुराने, बहुत पुराने साधक है उनको तो एक बार में आ जाता है, बाकी दो दो तीन तीन बार करना पड़ता है। हाँ सही है। कुछ दिन आप करेंगे, फिर आपके कोई डाउट्स वगैरह होंगे, प्रैक्टिसेज होगी, और फिर आप वापस करते हैं। तो पुराने ज्वाइन करते हैं तो उनको 30-40% डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 3 बार भी करता है ना, तो अभी मेरे कोर्स की जो मार्केट में कुछ लोग ठीक कुछ ठाक भी नहीं है कराते हैं, आपकी, उससे वैसा देखा जाए उसके तो कुछ भी नहीं मुकाबले, है। उसके मुकाबले फीस फिर कुछ भी भी नहीं है। 3 बार करने पे भी कम पड़ती है। हाँ। इसलिए इसलिए कोई ऐसा नहीं है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।